और ये भागीदारी मोर्चे के नाम से जो संगठन बनाया है, इस पूरे अस्तित्व में ही सह अस्तित्व है, भागीदारी है। नेचर सबकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। ये आदमी जाति ही है जिसने एक दूसरे की भागीदारी खत्म की है। आदमी को छोड़ के ये शरारत किसी में नहीं है, ना जानवरों में है, ना पक्षियों में है, ना पेड़ पौधों में है। ये पूरा अस्तित्व ही से अस्तित्व के स्वरूप में है। और सबसे जरूरी जो चीज है, सबसे जरूरी ये चीज है, मानसिक गुलामी। कम से कम संगठन में जो लोग हैं वो बैठ के जरूर चर्चा करें। जो मानसिक गुलामी दिमागों में भरी हुई है, चारों तरफ से शिक्षा के जरिए, प्रचार प्रसार और के जरिए दो लोग हैं, दो चीजें मानसिकता को पूरी मानव जाति की दूषित किए हुए हैं। नंबर एक, आस्थावाद, जो वास्तविकता पे आधारित नहीं है, जिसमें मन घड़त बातें हैं, जिसमें चंद लोग विशेष हैं, बाकी नीचे हैं। ये जब तक क्लियर कट समझ में नहीं आएगा, अस्तित्व में, पूरे अस्तित्व में कोई ऐसा सांड नहीं है जो इस अस्तित्व को चलाता है। मैं थोड़ा सा पलट बोल रहा हूं, इस पूरे अस्तित्व में कोई सांड नहीं है जो इस अस्तित्व को चलाता है। ये अस्तित्व स्वयं स्फूर्त है। थोड़े से दिनों में जिस तरह से आज ब्लड शुगर और टेम्परेचर इतना आसान हो गया जानना हर आदमी को, थोड़े दिन में इन चीजों को भी पूरी मानव जाति समझ पाएगी कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं है, ये स्वयं स्फूर्त है। और जब ये चीजें समझ में आएगी, मानसिक गुलामी जो डिफरेंट तरीके के रिलीजियस किताबों से या सो कॉल्ड धार्मिक किताबों के जरिए गढ़ा गया है और सो कॉल्ड खागड़ बना के उसके मुंह से कहलवाया गया कि मैंने वर्ण बढ़ाए हैं, ये बदमाशी है, ये सरेआम मानसिक गुलामी के प्रतीक है। ऐसी सब चीजों को कूड़ेदान में फेंकना होगा। इस देश में शिक्षा का पूरा मानवीकरण होगा। इस आस्थावाद वास्तविकता से भागता है, सच्चाई से भागता है। एक नंबर का चोर है ये आस्थावाद, जो रीजन से भागता है, लॉजिक से भागता है और हर उस चीज को इस आधार पे करना चाहता है, किसी को प्रमुख बनाना चाहता है, किसी को ऊंचे रखना चाहता है और किसी को स्वयं को अवतार बनाना चाहता है। ये सारी की सारी साजिश है। ये उन लोगों की साजिश है जो बिना काम के ठगी से जीवन निर्वाह करते हैं और करते आए हैं और करते रहना चाहते हैं। दूसरा, ये इसका सगा भाई या सगी बहन है पूंजीवाद। एक आस्थावाद सिखाता है कि शुरू से आदमी के हाथों में लकीर होती है, ऊपर से ही कोई सांड ऐसा हमें पैदा करता है कि हमारी लकीरें छोटी बड़ी करके भेजता है। इससे बड़ी नॉनसेंस पूरी मानव जाति में धब्बा है ये बातें, और उस पे हमारा भारत का समाज पूरा जकड़ा हुआ है। अभी शिक्षा के बावजूद भी डिग्रियां हासिल करके, नौकरियां करके, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कहलवा के भी इस मानसिकता के गुलाम में निकल नहीं पाए। इसीलिए संविधान की बात नहीं करता, संविधान पे विश्वास नहीं करता। अब जाके जब रोजी रोटी के चक्कर में जब जीना मुहाल हो रहा है, तब संविधान याद आता है। संविधान एक लॉजिक का नाम है, संविधान एक सच्चाई का नाम है, संविधान एक समानता का नाम है। अस्तित्व में असमान मानव जाति किसी ने पैदा नहीं की। जो असमानता पैदा करने वाले हैं उसी का नाम है आस्थावाद। झूठी बातों पे, वास्तविक जिसमें ना है, जो लॉजिक से भागता है, जो किताबों में पहले भगवान या जगह क्रिएट करता है और धरती पे बाद में नाम आते हैं। उनमें से एक, मैं इसमें बोलने में कोई वो नहीं, एक अयोध्या और दूसरा जिसपे प्रोग्राम जल्दी होने वाला है वो है कुरुक्षेत्र। 1972-74 में कुरुक्षेत्र धरती पे आया। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट बना, उससे पहले कोई ना गांव, ना कोई बस्ती, ना कोई जगह। वो जो तालाब है जिसका नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया है, वहां कोई परमानी आया आज तक एक हाथी दांत नहीं मिला वहां पे, जहां लाखों करोड़ों लोग कहते हैं मर गए, हाथी मर गए, इतने मजबूत और इतनी भारी तलवार, और ऐसे ऐसे लोग जो जहां गोड्डा मारा वहीं पानी निकला। पता नहीं पूरे देश में गोड्डे मरवा का पानी कटवा रखा, मगर कोई सबूत तक नहीं। इसलिए वहां हर्षवर्धन को नेस्तानाबूद करने के लिए, हर्षवर्धन बैंस नाम का राजा जो कन्नौज और थानेसर में जिसकी छोटी राजधानी थी, उसका नामो निशान मिटाने के लिए वो मिटा देते। जैसे नालंदा को मिटाया, वहां पर वो लोग रहते थे, फार्मर कम्युनिटी, वो लोग रहते थे जो लठ लिए खड़े थे, इसलिए उनके वो पुरानी चीजों को नष्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने इस तरह से घुमाया कि
थाने से कोई छोटा कर दिया और एक नया शहर बसा दिया, नया नाम रख दिया, और वो किसी धार्मिक किताब के आधार पे कि कुरुक्षेत्र यहाँ हुआ था। वहां कोई कुरुक्षेत्र नहीं हुआ, कोई लठ नहीं बाजा, वहां पर कोई सबूत नहीं मिला। आज एक सिंगल बाढ़ की वजह से भी कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कौन चीज कितनी पुरानी है। साथियों, बहुत गड़बड़ है इसका सगा भाई पूंजीवाद, ये उसी का है। हाथ में रेखा है, ये अमीर होगा, इसलिए 5-10 घराने अमीर हो गए, और किसी के हाथ में है राज तिलक होगा। ये कहां से बातें आ गई? कौन बदमाश राज तिलक करवाना चाहता है इस धरती पे? कौन तिलकधारी होना चाहता है? यहाँ कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब समान है। ये मानसिकता ये आने नहीं देना चाहते, और शिक्षा में जो गुलामी पैदा कर दी इस देश में, वो अंग्रेज और मुगलों को बदनाम करते हैं कि वो लोग हैं, ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जो मुगलों के दरबारों में भी नौरतन के रूप में हमारा शोषण करते थे, और उनकी वो भी सत्ता चलाने के चक्कर में इनकी बात मानते थे। अंग्रेजों के साथ भी इन्होंने वही किया। जब अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी, तब इन्होंने आजादी आंदोलन चलाया, और इन लोगों ने तो ज्यादातर ने आजादी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। साथियों, ये मानसिक गुलामी जिस दिन दूर हो जाएगी, उस दिन आएंगी लीडरशिप भी सामने आके। अभी तो एमएलए एमपी बन जाए या सरकार बना ले, भागीदारी अस्तित्व का नियम है, किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये किसी का नारा नहीं है, सच्चाई है अस्तित्व की। इसीलिए जब भी भागीदारी नहीं होती, घर में लठ बाजता है, मोहल्ले में लठ बाजता है, गांव में लठ बजता है, पूरे देश में संघर्ष होता है, क्योंकि अस्तित्व में जो नियम है, नियम न्यूटन ने नहीं बनाया, न्यूटन के बाप ने बनाया। सेब पहले भी नीचे गिरती थी, आज भी गिरती है, कल भी गिरेगी, हमारे मरने के बाद वो सेब ऊपर नहीं भागेगी कभी। इसे नियम न्यूटन का नहीं है, नियम नेचर का है, और संविधान भी नेचर में है। इस देश का संविधान नेचर के करीब है। इसमें जो समानता की बात हमारे उसमें है, और जो फंडामेंटल राइट है जो किसी राजा ने नहीं दिए, उनके बिना आदमी जीता नहीं। उसके बिना अगर आदमी को कोशिश करोगे कंट्रोल करने की, आदमी मर जाएगा, मिट जाएगा, मगर स्वीकार नहीं करेगा ऐसी गुलामी। इसलिए उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट। संविधान निर्माताओं ने जिन्हें बनाया, जिसमें प्रमुख रोल हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी का है, जो उस वक्त सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, और जिन्होंने वो जीवन देखा प्रैक्टिकल कि मानव का शोषण और उसकी डिग्निटी पे कैसे हमला हो रहा है, वो आज भी बहुत कुछ है। साथियों, मैंने खुद देखा है। मैं गांव का सरपंच रहा हूं, मैं यंगेस्ट सरपंच रहा हरियाणा में किसी गांव का, पानीपत के पास। मैंने सर्वसम्मति से बिना इलेक्शन कर मेरी पंचायत मैंने खुद छांटी थी गांव के कहने पे। उसमें नाई समाज का भी पंच था, जाटव समाज का भी पंच था, वाल्मीकि समाज का भी पंच था। और मैं सवेरे मैंने जिंदगी में जब तक मैं सरपंच रहा अपने घर चाय और दूध नहीं पिया, मैं गांव में किसी के यहाँ पीता था। मेरा खुद पंच, जाटव पंच, नाई पंच, ब्राह्मण पंच, जब मैं वाल्मीकि बस्ती में जाता था वो मेरे से हाथ छुटा के भागते थे, क्योंकि मैं तो चाय पीता, सबको पता था जहां जाएगा वहीं चाय पिएगा। ये जो बुराई हमारे अंदर भी है, ये इन्हीं वजहों से, क्योंकि हम अभी मानव को नहीं समझ पाए। ये इन ग्रंथों ने, इन कहानियों ने हमारी जनरेशन में इतना खराब कर दिया, ब्लड को, मानसिकता को इतना गुलाम बना दिया, हम आपस में भी डिवाइड हो रहे हैं। और वो मानसिकता जिस दिन दूर होगी, उस दिन फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा किसी से भागीदारी मांगे, भागीदारी तो मिलेगी। और जो लोग धीरे धीरे जो हो रहा है, संविधान को समझ रहे हैं, समानता को समझ रहे हैं, और ढोंग से निकल के आ रहे हैं। साइंटिफिक टेम्पर बनाना संविधान ड्यूटी देता है शिक्षा की, मगर शिक्षा में सरस्वती की पूजा हो रही है। असंवैधानिक काम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में हो रहा है। इस देश में 40, 50, 60 जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और यहाँ बदमाशी क्या चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसमें शामिल है। बड़ी बदमाशी सबसे ज्यादा अगर कोई हुई है संविधान के साथ, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने की है। वहां पे सबसे ज्यादा कब्जा है, वहां पे उस मानसिकता का कब्जा है। वो आस्थावादी और पूंजीवादी मानसिकता के लोग वहां बैठे हैं, और उन्हीं पक्षों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हैं। अदरवाइज 50 यूनिवर्सिटी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सुप्रीम कोर्ट आज तक कह नहीं पाई, बल्कि टांग अड़ाई जहां एक पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं होगी। अरे भाई, यूनिवर्सिटी 50 है, 50 के हिसाब से कर लो। कितनी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर होंगे, कितने प्रोफेसर क्यों समाज से होंगे। ये समाज ये रिजर्वेशन कह के नीचा दिखाने की कोशिश है।
रिजर्वेशन कोई जान रहमो करम नहीं है, किसी की खैरात नहीं, किसी के बाप की नहीं है। रिजर्वेशन भागीदारी का एक तरीका है। इस देश में प्रशासन में, शासन में ये नौकरियां नहीं है। जो कर्मचारी लोग हैं वो अपने आप को नौकर बेशक समझे या हम समझे, मगर वो लोग व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। व्यवस्था में भागीदारी पूरे समाज की, घर में भागीदारी घर के हर सदस्य की नहीं होगी तो वही सारी की सारी गड़बड़ है। इस गड़बड़ को हमने मिटाना और सबसे ज्यादा कैडर को तैयार करना है। मानसिक गुलामी से आस्थावाद और पूंजीवाद जो सगे भाई बहन हैं, ये दोनों उस पे आधारित हैं, अवास्तविकता पे, ढोंग पे आधारित है। ठगी का साधन है ये दोनों कि पूंजी की लकीर आपके हाथ में, इसलिए आप तो सारी उम्र मेहनत मुशक्कत करिए, भूखे मरिए। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आयोजकों का धन्यवाद। और ये चीजें अपने आप और भी ज्यादा मुखर होंगी। विरोध की भाषा बोलने से ज्यादा सही को प्रस्तुत करना होगा समाज के अंदर भी। उन सही बातों से कॉन्फिडेंस आएगा समाज में और चट्टान की तरह समाज भी खड़ा होगा और मेजोरिटी या बहुजन समाज खड़ा होगा। जो साथी भ्रम, आस्था और पूंजीवाद के सारे ये दोनों लगातार दुश्मन एकता नहीं होने देंगे बहुजन समाज की। इनको समझो, इनकी हर चाल को काटना होगा और अपने आप रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ते में से झाड़ हटा दो, रास्ता साफ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।